दोस्तों आज की ये वीडियो आपको काफ़ी लाभ पहुंचाने वाली है क्योंकि इसमें हमने रियल टाइम जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लिया है और इस टाइप के वर्क भी कंपनी में भी होते हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं। जब आप कंपनी में काम करने जाएंगे तो इस टाइप के वर्क भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको एक आइडिया भी लगने वाला है किस टाइप के वर्क होते हैं, कैसे क्वेश्चन इंटरव्यू में आते हैं। और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिस शीट मैंने लिंक दे दी, आप डाउनलोड करके मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आने वाला है, राइट। तो चलते हैं, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको इससे बेनिफिट हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, राइट। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन 1। इफ़ यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से देखो, ये एम्प्लॉय का डेटा है जिसमें इन टाइम है, उनके आउट टाइम है, राइट। इफ़ एम्प्लॉय इन टाइम 9:45 AM to 10 AM, यानी 9:45 से 10 के बीच में आता है एम्प्लॉय, तो पंचुअल यहाँ पे शो करना है। इफ़ एम्प्लॉय इन टाइम 10 से 10:15 AM के बीच आता है तो राइट टाइम आउटपुट शो करना है यहाँ पे, राइट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो डेट के साथ टाइम भी कंबाइंड है, राइट। तो ये थोड़ा चैलेंज बड़ा हो जाता है। अब इसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आते हैं तो फेल हो जाते, कर ही नहीं पाते, आंसर ही नहीं आता सही। तो देखो क्या रीज़न है वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इज इक्वल टू, क्योंकि देखो जब भी लॉजिक के अगेंस्ट में कोई भी आउटपुट मैसेज शो करना है तो तुरंत इफ़ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इफ़ लॉजिकल टेस्ट क्या बोला, 9:45 AM to 10 AM। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ देखो इस पर जब क्लिक किया तो 4-1 ये वाला डेट कंबाइंड है, आपको दिख रहा है 1 अप्रैल, यानी ये पहले मंथ लिखा है, मंथ डेट और ईयर। तो यहाँ भी देखो 1 अप्रैल 2023, यही वाला डेट सब में कंबाइंड है, सामने वाले में आपको दिख रहा है, राइट। और टाइम लिखा गया है यहाँ पे। इफ़ लॉजिकल टेस्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब इसको जैसे मैंने सिलेक्शन किया ना, याद रखना, देखो जब मैं इसको सेलेक्ट करके जर्नल करूँगा तो ऑलरेडी कंबाइंड रहेगा। ये हमारा डेट का हो गया और टाइम की वैल्यू पॉइंट में होती है, तो 45017.41818, यही सिनेरियो अंदर भी मुझे जनरेट करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। इफ़ दिस, पहला क्या लॉजिक लेंगे, सॉरी एंड लेंगे क्योंकि दो लॉजिक है बिटवीन, तो इफ़ के अंदर एंड लिया, पहला लॉजिक दिस ग्रेटर देन इज इक्वल टू, क्योंकि 9:45 भी हो सकता है या उससे बड़ा हो, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ये डेट ले लेंगे, ये राइट, ये वाला डेट, तो डेट आ गया होगा, प्लस करेंगे और टाइम डायरेक्ट नहीं, टाइम फॉर्मूला यूज़ करके लिखेंगे तभी आएगा वो पॉइंट की वैल्यू, राइट। अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो आवर कितने आवर लिखा है, 9:45 मिनट 45 कॉमा सेकेंड 0। तो जैसे मैंने इसे सिलेक्शन किया, देखो इसके अंदर क्या आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। F9 देखो 45017.40, तो यही सिनेरियो जनरेट करना है अंदर। तो जनरेट कर दिया तो परफेक्ट है। तो जैसे ये बड़ी है, 9:45 से बड़ी है, ये पहला लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक दिस, यही वाला लेस देन, क्या कर लेंगे, ये डेट ले लेंगे, प्लस अब क्या है 10 AM तक है तो टाइम आवर 10 ले लिया, मिनट 0 सेकेंड 0। अब लेस देन, तो यानी दो जब यानी ये बीच का इन टाइम होगा तो ऑटोमेटिक ये दोनों लॉजिक होगी, ब्रैकेट बंद। तो एंड का जब एंड फॉर्मूला क्या करता है, दोनों लॉजिक ट्रू होगी तभी देगा, यानी इन टाइम इसके बीच में होगा तभी ट्रू आएगा। जब ट्रू आए तो आउटपुट क्या है, पंक्चुअल शो करना है, पंक्चुअल, राइट। इफ़ वैल्यू फॉल्स एल्स, तब हम क्या करेंगे, फिर से इफ़ के साथ एंड लेंगे, इफ़ लिया और एंड लॉजिक टेस्ट लिया, लॉजिकल 1 क्या होगा, फिर से वही होगा, अब ये वाला होगा 10 से 10:15, राइट। तो फिर से ये वैल्यू दिस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10:01 2 मिनट तब हो तो इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इज इक्वल टू पे हमने पंक्चुअल शो की। तो ग्रेटर देन दिस प्लस टाइम, तो यहाँ पे हम एक काम कर लेंगे, यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू भी कर देंगे क्योंकि 10 AM को भी देना है, राइट। और यहाँ पे अब ग्रेटर देन अब लिखेंगे और टाइम हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया, प्लस टाइम क्या है 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ग्रेटर देन होना चाहिए तभी, राइट। 10 मिनट 0 सेकेंड 0। दूसरी लॉजिक फिर से इसी को लिया, दिस लेस देन इज इक्वल टू, 10:15 तक है, राइट। तो दिस प्लस टाइम आवर 10 मिनट 15 सेकेंड 0। अगर ये होती है ट्रू तो राइट टाइम, फॉल्स एल्स तो ब्लैंक, ऐसे कुछ कर दो, जो भी करना है। एल्स तो कुछ नहीं, ब्रैकेट भी डायरेक्ट बंद कर सकते हो, राइट। एंटर। आइए चेक करते हैं क्या रिज़ल्ट हमारा सही आ रहा है।
10 से ऊपर है, 10 से 10:15 के बीच में है तो राइट टाइम। 10 AM तक देखो पंचुअल है, 9:45 थे 10 AM पंचुअल। 10 एक तो राइट टाइम, जैसे क्योंकि यहाँ मैंने क्या लगाया, यहाँ पे मैंने इसीलिए लिया है ग्रेटर दैन, यानी ये अगर ग्रेटर दैन है यानी जो हमने टाइम लिया यानी डेट और प्लस टाइम 10, राइट 10 AM वाला टाइम कंबाइन किया। तो जब 10 से बड़ा होगा तो ये हमारे पास राइट टाइम आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया कैसे करते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। कोई भी कन्फ्यूज़न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ लिखा है एम्प्लॉय वाइज काउंट % इन अ मंथ। तो यहाँ पे एक तो ये जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं क्या काउंट करना है, एम्प्लॉय वाइज काउंट % क्या काउंट % करना है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है। एम्प्लॉय वाइज काउंट % इन अ मंथ मतलब किस चीज़ का काउंट % करना है, तो कंफ्यूज कर रहा है। बाकी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या मेरे हिसाब से कितने यहाँ पे टोटल मंथ है, अगर देखा जाए तो अप्रैल है तो 30 का मंथ होता है, राइट। तो यानी इसकी प्रेजेंस कितनी बार है, यानी इक्वल टू एक काम कर सकते हैं, काउंटिफ लिया, रेंज क्या लिया, इस एम्प्लॉय को पूरा ले लिया, F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉमा क्राइटेरिया ये ले लिया। तो क्या होगा इसमें आ जाएगा, ये एम्प्लॉय कितनी बार आया डिवाइड बाय 30 कर दो तो इसका % आ जाएगा और सिंपल एंटर। यानी ये एम्प्लॉय 83% मतलब जैसे आया है कब, जैसे 30 दिन का होता है, 30 दिन में कितने दिन आया। तो क्वेश्चन तो क्लियर हो नहीं रहा, आप पूछ लेना क्या करना चाहता है, राइट। चलिए क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ फॉर्मूला टू फाइंड टोटल वर्किंग आवर इन गिवन फॉर्मेट, डोंट सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली, यानी D10 माइनस E10 नहीं करना है। जैसे ये इसको लिया और इसको माइनस कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आउट टाइम में से इन टाइम माइनस कर दिया, टोटल वर्किंग आवर मेरा निकल गया, ऐसा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करना। और ये देखो यहाँ लिखा है फॉर्मेट ये वाला होना चाहिए, जैसे 5:15 है तो 5:20, 5.5 घंटा है तो 5.550 आवर्स आए, राइट। 5:10 है तो 5.17, इस टाइप से आना चाहिए। यानी 5.5 घंटा है, 5:30 है तो 5.50 ऐसे आए। जैसे 6 है तो 6 अंडरस्टूड है। तो इस तरह का फॉर्मेट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, देखो एक फॉर्मूला होता है मोड, MOD, नंबर दिस माइनस दिस और डिविज़र 1 ले लेंगे। तो ये क्या करता है, जो वैल्यू शेष बची होती है वो देता है। जैसे एग्जांपल समझो कि मान लो 5 है, 4 है, जैसे मान लो 5 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मोड नंबर ये डिविज़र दिया कॉमा 2, तो 2 से तो 5 डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, शेष क्या बची 1, तो 1 दे देगा। अब मैंने डिविज़र दे दिया क्या, 4 दे दिया या 5 दे दिया, तो वैल्यू तो बड़ी है, डिवाइड तो नहीं होगी, तो एज इट इज़ यही वैल्यू उठा के दे देगा। ये देखो 3, तो 3 ही उठा के दे दिया मैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो अगर आपने ऐसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट किया दिस माइनस दिस तो यही आएगा। जर्नल फॉर्मेट करते हैं क्योंकि टाइम का फॉर्मेट क्या होता है, पॉइंट में होता है। तो देखो जर्नल किया तो यही चीज़ आ रहा है 0.28125, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे मोड फॉर्मूला लूँ, मोड दिस कॉमा डिविज़र क्या लूँ, 1 लूँ, तो क्या आएगा, यही सिंपल, क्योंकि 1 तो बड़ा है ना, डिविज़र बड़ी है, तो शेष वैल्यू कुछ बची नहीं, तो वही वैल्यू उठा के दे देगा, जैसे अभी यहाँ पे किया था, राइट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इतना जब आ गया तो क्या आ रहा है 0.28 डेज, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, तो इंटू 24, तो इतना आवर निकल के आ जाएगा, राइट। मान लो कि 0.28 डेज हो रहा है, अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उतना आवर निकल के आ जाएगा ना, तो बस इंटू 24 कर दूंगा तो यही फॉर्मेट आ जाएगा, ये जो मैं चाह रहा था यहाँ पे, राइट। आप चेक कर लो इसमें क्या आ रहा होगा, वो दिखा देता हूँ आपको, दिस माइनस दिस, इसको जर्नल करता हूँ। देखो 0.375 आ रहा है, यानी 0.375 इंटू 24 तो 9 घंटा। अगर मान लो 0.50 आया, राइट, तो इंटू 24 कर देंगे तो क्या 12 घंटा हो जाएगा, सिंपल। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्रिएट अ फॉर्मूला टू फिल्टर नेम फ्रॉम गिवन लिस्ट अंडर ईच कैटेगरी। अकाउंट का अकाउंट में नेम आ जाए, ये डिपार्टमेंट है ये नेम है, HR का HR के अंडर में नेम आ जाए, एडमिन का एडमिन के अंदर में नेम आ जाए। आगे बढ़ने से हम बताना चाहेंगे आपके लिए हमने एक कोर्स, बेहतरीन कोर्स डिज़ाइन किया है, जो आप तो एक तो या तो वेबसाइट पे आके lmecs.courses.store आपको टाइप करना है गूगल क्रोम पे आके, तो आपके सामने ये सारे कोर्सेज आपके सामने ओपन हो जाएंगे। या अगर आप ऐप डाउनलोड करके भी करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया है, या आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके अभिजीत जी टेक्निकल फोरम, जो हमारा चैनल का नाम है, वो आप दे सकते हैं वहाँ पे, राइट।
तो यहाँ मेरे पास अगर आप देखेंगे बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। अरे मास्टरी हमारा यूनिक कोर्स है जिसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, ना सिंगल कंटेंट अवेलेबल है। ये आपकी हेल्प करेगा एक्सेल में मास्टरी बनने में, जिससे आप अपनी क्वेरी खुद फिक्स करने लगेंगे, कोई भी इंटरव्यू खुद क्रैक कर सकेंगे, राइट। बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं समझ में आते, यही रीज़न है क्योंकि आपके अरे के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, ना ही आज तक आपने सीखा है और कहीं सिखाया जा रहा है, क्योंकि फ्री में ये सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं। अब इसमें सपोर्ट क्या मिलता है, देखो सारे सपोर्ट हैं आपको इसमें। लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस देते हैं, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, जहां आप अपने कोर्स के डाउट और पर्सनल डाउट इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और इसमें ढेर सारे एमआईएस एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, रियल टाइम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप अपनी जैसे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस अगर मिल जाता है तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। तो ये कोर्स मेरा 100% आपको कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने में सक्सेसफुल, और आप अपने रियल टाइम प्रॉब्लम फेस करें तो आपको एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा, जिससे आप अपनी क्वेरी खुद फिक्स करने लगेंगे। इसलिए हमारी ऐप की भी रेटिंग आप देखो, पहले लोगों के कमेंट देखो, उसके बाद कोर्स में आओ। 5 आउट ऑफ 5 ऐप की रेटिंग है। इंस्टाग्राम पे हमारे मोर देन 3 लाख फॉलोअर्स हैं, जहाँ उन लोगों के बाई फेस फीडबैक हैं, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इंस्टाग्राम का, राइट। तो सारे सपोर्ट देते हैं हम। पावर बीआई के कोर्स है ये, अभी इसमें आपको देखो डिस्काउंट भी चल रहा है, बहुत ही बेस्ट प्राइस में मिलने वाला है। अब हम ये फॉर्मूला, तो यहाँ इस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फिल्टर फॉर्मूला। फिल्टर अरे हम क्या, क्योंकि मुझे सिर्फ नेम चाहिए, नेम को सिलेक्शन किया F4 और कॉमा पूछ रहा इंक्लूड क्या करना है, इंक्लूड। तो इंक्लूड में भैया ये वाला सिलेक्शन किया, दिस F4 प्रेस करके फिर इज इक्वल टू क्या, अकाउंट ले लिया, सिंपल एंटर। अब इस फॉर्मूले को इधर ड्रैग कर दिया तो HR का, और इधर ड्रैग कर दिया तो एडमिन का। अब ये फिल्टर फॉर्मूला आपको, अगर मान लीजिए आपके एक्सेल में जैसे फिल्टर फॉर्मूला नहीं है, जो अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया, नए नए फॉर्मूले अगर आप में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, वेब वर्जन पे फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 का वेब वर्जन फ्री है, जैसे गूगल शीट फ्री है, तो वहाँ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अब इसको ओल्ड वर्जन में कैसे करेंगे, मान लो कि जिनके पास ये फॉर्मूला नहीं है ओल्ड वर्जन में, तो जब तक जिसके अरे के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना, वो नहीं कर पाएगा ओल्ड वर्जन में। और जब आप हमारे कोर्स में आएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आप खुद ओल्ड वर्जन में भी सारी चीज़ें खुद से कर सकेंगे, ऑटोमेशन क्रिएट कर सकेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर बना पाएंगे एक्सेल में, राइट। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन 4 की ओर। क्रिएट कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू हाईलाइट इंटायर रो इफ गिवन डेट लिमिट इज क्रॉस्ड। जैसे यहाँ देखो क्या है, डेट लिमिट 25 से 30 मई, तो 30 मई तक इसको हमने टैट दिया है कि कोई इसमें छूट दी है इसको, राइट। तो 30 मई तक हमने छूट दी है। ये इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा समझो जैसे मान लो आपने लोन लिया, बैंक से लोन लिया, तो बैंक का जो लिमिट होता है ड्यू डेट, मान लो 30 मई तक उसका ड्यू डेट है, तो 1 तारीख को आपको क्या करना, 30 तारीख को पे करना, नहीं तो क्या करना, 1 तारीख वाले को बैंक वाले खुद फ़ोन करेंगे। तो वही है यहाँ भी सेम चीज़ है, इसको 30 मई तक ड्यू डेट दिया गया है। तो जैसे ही ना हो तो मुझे पता चल जाए, हाईलाइट हो जाए रेड कलर से, राइट, कोई भी कलर से हाईलाइट हो जाए, जिससे हम उसको कॉल कर सके। बैंक वाले क्या करते हैं, उनको पता चल जाता है कि हाँ ये ऐसे लोग हैं जो इनका ड्यू डेट भी क्रॉस कर चुका है, तो उसके लिए क्या है, वो मैनुअल 1 बाई 1 तो चेक नहीं करेगा, हाईलाइट रहेगा तो तुरंत नजर जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, 25 से 30 मई, तो 30 मई यानी 2024 चल रहा है, मान लो 30 मई 2024 चल रहा है, तो इस डेट को मुझे बनाना होगा, तभी तो कर पाएंगे ये, क्योंकि ये तो टेक्स्ट है। तो डेट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ध्यान से समझो। एक डेट फॉर्मूला लिया, ईयर हमारा 2024 है, लिख लो। अब पूछ रहा मंथ, तो मंथ यहाँ अगर देखा जाए तो मई का मंथ है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लेते हैं, टेक्स्ट आफ्टर। और भी फॉर्मूले लेफ्ट राइट से कर सकते हैं, काफ़ी लंबा फॉर्मूला चला जाएगा। अगर आपको आता है प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं आता तो कोर्स में ज्वाइन करके आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप एक गाइडेंस आपको मिलेगा और आप अपनी क्वेरी फिक्स करने लगेंगे। टेक्स्ट आफ्टर, तो टेक्स्ट मेरा ये हो गया, कॉमा आफ्टर, क्योंकि मुझे मई वाला चाहिए होगा, क्यों चाहिए होगा बता दूंगा, कॉमा डबल कोट में हाइफन। तो ये क्या करता है, टेक्स्ट आफ्टर फॉर्मूला क्या करेगा, हाइफन के बाद का टेक्स्ट दे देगा, क्योंकि मैंने डिलीमीटर हाइफन दिया। तो जैसे दिएगा देखो क्या आएगा, F9 प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो 30 मई आ गया। अब मई आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मई चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे न्यूमेरिक में देना है, तो देखो कैसे देंगे, फिर से टेक्स्ट आफ्टर, ये हो गया, कॉमा डिलीमीटर आप क्या देंगे, स्पेस, क्योंकि इसकी ये जब मेरे पास आया तो यहाँ स्पेस है ना, स्पेस के बाद का मई मुझे दे दो। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, F9 आ गया मई। अब जब मई आ गया तो मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ, इफ़, यही हो गया, इफ़ इसमें लगाया, इफ़, एक मिनट थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ इधर, जिससे आपको समझा सकूँ। इफ़ दिस इज इक्वल टू डबल कोट में मई, अगर मई है तो वैल्यू ऑफ ट्रू तो क्या दे दो 5, एल्स, तो देखो जितने आप देख लो कितने मंथ यहाँ पे हैं, जैसे पूरे का लगाना है तो उतनी बार इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगा दो, राइट।
ये आप कर सकते हो। इसको करने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जिससे आप ऑटोमेशन में डाल सके, राइट। बाकी आप इसको मई को अलग कर सकते हैं, डेट को अलग भी टेक्स्ट स्प्लिट करके कर सकते हैं, मैनुअल प्रोसेस हुआ, राइट। लेकिन हम ऐसा फॉर्मूला जनरेट करेंगे कल को नीचे डेट आए तो बस ऑटोमेटिक काम हो। तो ये हुआ मई, तो 5 आ गया। फिर से इफ़ लगाया, इफ़ लॉजिकल टेस्ट क्या देंगे, एक काम करते हैं, यही फॉर्मूला फिर से ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी, दिस इज इक्वल टू, अब एक काम कर लेते हैं, जून के लिए ले लेते हैं, जून, तो क्या दे दो 6, ठीक है। वैल्यू फॉल्स तो कुछ नहीं करते, अभी ब्लैंक कर देते हैं, एग्जाम्पल जस्ट आपको समझाने के लिए किया, राइट, ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे मंथ आ गया, ये मई है तो 5 आ रहा होगा। अभी चलो डे के लिए 1 देता हूँ, सिंपल, तो क्या आ रहा, देखो 1/5/2024, डेट आ गई परफेक्ट। ये देखो सेल के जब भी कोई डेट लिखेंगे सेल के राइट साइड होगी, राइट। अगर टेक्स्ट का फॉर्मेट है तो डेट क्या होती है, सेल के हमेशा लेफ्ट साइड होती है, राइट। तो यहाँ देखो जैसे अगर ये टेक्स्ट है तो सेल के किधर है, अलाइनमेंट हटाता हूँ, देखो लेफ्ट साइड है, टेक्स्ट हमेशा सेल के लेफ्ट साइड। अगर प्रॉपर नंबर फॉर्मेट या डेट सेल के हमेशा राइट साइड, तो राइट साइड है तो यानी डेट आपका प्रॉपर फॉर्मेट। लेकिन मुझे तो ये वाला डेट लेकर आना है, 30 मई, 30 लेके आना है। तो डे के लिए यहाँ फॉर्मूला क्या करेंगे, ध्यान से समझो, 30 मई लेकर आना है मुझे, 30 ना। तो यहाँ से फिर से क्या ले लेंगे, टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट यही हो गया, डिलीमीटर हाइफन। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आपको दिखा देता हूँ, F9, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे F9 क्या आ गया, 30 मई। तो अभी हम देख रहे हैं सभी में हमारा क्या है, 2 ही कैरेक्टर हैं स्टार्टिंग में, जो हमारा एंड डेट है 2 ही है, 30 है, 15 है, 20 है, 22 है, देख लेना है आपको, और फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग जनरेट करना है। तो लेफ्ट टेक्स्ट कॉमा 2 कर देंगे, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कॉमा 2, तो इसके अंदर देखो 30 आ गया, डे आ गया 30, अब ब्रैकेट बंद कर दिया, तो ये डेट आ गई। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, क्योंकि 30 मई है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये हो गया दिस लेस देन टुडे कर लेंगे। तो जैसे ही 1 जून आएगा, तो अभी तो फॉल्स आएगा क्योंकि फॉल्स हो रहा है, जैसे ही 1 जून आएगा, तो 1 जून जैसे ही आएगा तो ये क्या हो जाएगा, टुडे से लेस देन हो जाएगा। यानी यहाँ पे 1 जून जैसे ही आया, यहाँ पे जैसे ही 30 मई क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे क्या सिस्टम पे जैसे 1 जून आया तो 30 मई तो छोटा हो जाएगा ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी तो ये हाईलाइट हो जाएगा रेड से। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो ट्रू और फॉल्स दे, और फिर उसमें यूज़ करेंगे। तो इसको पूरे को कॉपी कर लेंगे, मैं आपको डेमो देख के भी दिखाऊंगा। कॉपी कर लिया फॉर्मूले को, पूरा रो हाईलाइट करना है तो इसको सिलेक्शन कर लिया पूरा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में गए, यहाँ पे गए फॉर्मूला वाले में और पेस्ट कर दिया, और इसका फॉर्मेट ले लेते हैं फिल रेड से, और फॉन्ट का कलर कर देते हैं वाइट, ओके, और जस्ट ओके। 1 मिनट, एक काम गलत हुआ। क्या गलत हुआ, ध्यान से समझना, क्योंकि जब भी हम फॉर्मूला ये करेंगे तो कॉलम को हम क्या करते हैं हमेशा फ्रीज, क्योंकि मुझे पूरे रो को हाईलाइट करना है ना, तो कॉलम वाले पार्ट को हम फ्रीज करते हैं, है ना, जिससे वो इधर उधर ना जाए और पूरा का पूरा रो हाईलाइट हो जाए, क्योंकि मैंने सिलेक्शन किया है। जैसे हमने सेल रेफरेंस पढ़ा था ना, तो यहाँ पे कॉलम को फ्रीज कर दो सभी में, यहाँ पे फ्रीज कर दिया, यहाँ पे फ्रीज कर दिया, और यहाँ पे फ्रीज कर दिया, राइट। अब इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, सिंपल कॉपी करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि जब मैंने ऐसे सिलेक्शन किया ना, फ्रीज जब नहीं किया था, तो क्या हो रहा है, F6, तो इधर भी चेक करेगा, इधर भी जाएगा, तो उल्टा सीधा जगह कलर हो जाएगा, ठीक है। होम पे गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल, और इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया। फॉर्मेट पे गए, फिल पे कलर ये लिया, फॉन्ट में वाइट कलर लिया, जस्ट ओके। आओ, तो यहाँ पे देखो क्या दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो हाइफन के बाद क्या, क्योंकि मैंने डेट लास्ट वाला 2 लिया, लेकिन यहाँ स्पेस है, तो लेफ्ट से जब 2 कैरेक्टर ले रहे हैं तो पहला कैरेक्टर स्पेस हो गया 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक काम करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट आफ्टर के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रिम लगा देंगे, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिम लगा देंगे, और अभी ड्रैग करता हूँ। अभी आप देखोगे 15-12, अब ये दिसंबर क्यों आ रहा, अब ये देख लेता हूँ यहाँ पे 12 क्यों आ रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिसंबर आ रहा, क्यों आ रहा, ध्यान से समझो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हाइफन है, क्योंकि यहाँ पे हाइफन के बाद स्पेस भी है ना, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया कि
ये जब मैंने किया यहाँ पे जो टेक्स्ट आफ्टर, पहला टेक्स्ट आफ्टर में क्या किया था, ये देखो ध्यान से समझना, F9 प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ गया, एक स्पेस है ना, तो जब फिर से टेक्स्ट आफ्टर लिया तो फिर से मैंने स्पेस दिया तो 15 जून दोबारा भी दे दिया 15 जून, जबकि मुझे देना क्या चाहिए था, जून देना चाहिए था ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस टेक्स्ट आफ्टर आने के बाद यहीं पे क्या कर लेंगे, ट्रिम फंक्शन यूज कर लेंगे यहाँ पे, जिससे एक्स्ट्रा स्पेस हट जाए, राइट। ठीक है, यहाँ पे ट्रिम लगा लिया और यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्योंकि यही सेम फॉर्मूला मैंने इधर भी पेस्ट किया था इसके लिए आपके जून के लिए, तो यहाँ भी ट्रिम लगा देंगे, ट्रिम यहाँ भी लगा देंगे। और अब ये पेस्ट करेंगे, अब देखो 15/6 सही आ रहा, राइट। अब इस फॉर्मूले को क्या कर लेंगे, परफेक्ट हो गया, लेस देन टुडे, राइट, फॉल्स। इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लिया, पूरे को सिलेक्शन कर लिया, मैनेज रूल पे गए, इस रूल को डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट, न्यू रूल पे जाते हैं और यहाँ पे सिलेक्शन, फॉर्मेट पे गए, फिल पे क्या किया, रेड किया, फॉन्ट पे क्या किया, वाइट किया, जस्ट ओके, जस्ट ओके, ओके। तो कोई भी डेट नहीं है क्योंकि सब मई है, अभी मई ही चल रहा है। चलो मैं एक काम करता हूँ, सिस्टम का डेट 1 जून करता हूँ, रीजनल सेटिंग्स में जाऊँगा, यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल पैनल ओपन करता हूँ जिससे आपको दिखा सकूँ। कंट्रोल पैनल ओपन किया और रीजनल डेट एंड टाइम, चेंज डेट एंड टाइम, कैलेंडर सेटिंग, सॉरी यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मई की जगह 1 जून कर देता हूँ, देखता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। हो गया, यहाँ पे 1 जून देखो सिस्टम को हो गया। आइए चेक करो, जितने भी 30 मई वाले थे यानी ये क्रॉस हो चुका है, आज इसको मुझे कॉल करना है, हाईलाइट हो गया। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट डेप्थ में समझा दिया है।